भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं को कम करना है। खुशी एक मन की स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं, आप मुझे केवल प्रेम के माध्यम से ही जीत सकते हैं और मैं खुशी से जीत जाऊंगा। अपना मन अपने काम पर लगाओ, पर उसके फल पर कभी भी नहीं। भगवान कहते हैं, मैं सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूँ। सभी प्रकार के हथियारों में समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समय हर चीज़ को मार देता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार को भस्म करने आया हूँ। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मार्ग मेरी ओर ले जाते हैं। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह कभी भी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो सत्य है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी करना है करो, लेकिन अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करो। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भुला दिया जाता है, मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा करने, बुराई को नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ। तुम बेकार में क्यों चिंता करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जैसे अग्नि की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के रूप में देखता है तो वह सर्वोच्च आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर लेता है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा लगता है, यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांत मन से पैदा होता है। जिस प्रकार पूरा देश जलमग्न हो जाने पर जलाशय का कोई उपाय नहीं रह जाता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या स्त्री के लिए शस्त्रों का कोई उपयोग नहीं रह जाता जो सर्वत्र भगवान को देखता है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी, अशक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे भरकर, मेरे प्रति समर्पित होकर, मेरे अस्तित्व की अग्नि में शुद्ध होकर अनेक लोग मुझ में एकता की स्थिति तक पहुँच गए हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। मन चंचल है। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो यह आपकी बात नहीं मानता। इसे समता की स्थिति में वापस लाने के लिए अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग करें। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और वही करो जो वह कहती है। बुरी आदतें, बुरे विचार, नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। यदि आप बहादुर देखना चाहते हैं तो उन लोगों को देखो जो क्षमा कर सकते हैं। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते उनके लिए यह शत्रु की तरह कार्य करता है। असफलता तब होती है जब आप इसे स्वीकार करते हैं, अन्यथा यह सिर्फ एक और बाधा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।